नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात कोरोना, वैक्सीन और वैक्सीन से जुड़े बड़े खुलासे की। केंद्र सरकार और डब्ल्यूएचओ की साफ साफ गाइडलाइंस हैं कि अभी कोरोना की वैक्सीन बच्चों को नहीं लगाई जाएगी। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ के कई निजी अस्पतालों में बच्चों को वैक्सीन लगा दी गई। मामला सामने आते ही सरकार सख्ती की बात करने लगी तो विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ में कोरोना की वैक्सीन के लिए तय की गई केंद्र की गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं? क्या रसूख के दम पर बड़े लोगों ने अपने नाबालिग बच्चों को भी वैक्सीन लगवा दी? क्या प्रदेश के निजी अस्पताल में ये खेल हो रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस मामले में हुए खुलासे के बाद से खड़े हो रहे हैं। दरअसल रायपुर की सीएमएचओ डॉक्टर मीरा बघेल ने निजी अस्पतालों को पत्र लिखकर चेतावनी दी है। सीएमएचओ डॉक्टर मीरा ने लिखा कि वैक्सीनेशन का मॉनिटरिंग कर रहे अधिकारियों से पता चला है कि निजी अस्पतालों में ऐसे लोगों को भी टीका लगाया जा रहा है जो इसके लिए पात्र नहीं है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को टीका लगाने की जानकारी भी पोर्टल से मिली है। सीएमएचओ ने माना है कि ये काम केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के खिलाफ है। मामला सामने आते ही खुद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि यह बेहद गंभीर विषय है। इस तरह के मामले जहां से भी सामने आएंगे वहां कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से उसकी जांच की जाएगी और कार्रवाई भी होगी। ये पूरी तरह से भारत सरकार के भी नियमों के और पूरी व्यवस्था के खिलाफ है। कहीं भी ऐसा अगर हो रहा है तो जरूर कार्रवाई होगी। एक तरफ जहां वैक्सीनेशन में सामने आई गड़बड़ी पर सरकार सख्ती बरतने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की सरकार ने वैक्सीनेशन को भी भ्रष्टाचार का जरिया बना लिया। अब वैक्सीनेशन भी इनके लिए, लोगों के लिए भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं ना कि वैक्सीनेशन को भी ठीक तरीके से लागू इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें भी इनको कमाई की दिखाई दे रही है कि इनको कमाई नहीं हो रही है वैक्सीनेशन में, इसलिए वैक्सीनेशन ठीक तरीके से नहीं हो रहा, उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें भी गड़बड़ हो रही है। अब सवाल यह है, जब केंद्र और डब्ल्यूएचओ की साफ साफ गाइडलाइंस हैं कि अभी बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, तो फिर नाबालिगों को कैसे वैक्सीन लगा दी गई? क्या निजी अस्पतालों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया गया, या फिर वो परिजनों के रसूख और ऊंची पहुंच के आगे मजबूर हो गए? और सबसे बड़ा सवाल ये कि परिजनों की इस हड़बड़ी के चक्कर में कहीं बच्चों की जान पर बन आई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? रजनी ठाकुर, जी मीडिया, रायपुर। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया इस मामले का खुलासा कैसे हुआ, और चौंकाने वाले खुलासे के बाद अब सरकार सख्ती बरतने की बात कर रही है तो विपक्ष सवाल पूछ रहा है, जबकि गाइडलाइंस कुछ और है। अगर आप देखें श्रेणीवार, या अगर आप ये देखें कि कौन पात्र है, तो सीधी बात ये कि सबसे पहले अगर वैक्सीन लगी थी तो वो थे हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, फ्रंट लाइन वर्कर्स, उनको सबसे पहले वैक्सीन लगाई गई थी। उसके बाद अगली श्रेणी बनाई गई थी 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स के लिए, और अब 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन अभी तक बच्चों को वैक्सीन लगाने की कोई गाइडलाइन, कोई निर्देश न केंद्र सरकार की तरफ से आया, न डब्ल्यूएचओ की तरफ से आया, लेकिन निजी अस्पतालों में बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी, और वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। संजीव सर, राजीव जी और सुरेंद्र जी, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल सुरेंद्र जी आपसे। सुरेंद्र जी, निजी अस्पताल बच्चों को वैक्सीन लगाते रहे, कानो कान खबर नहीं हुई सर? देखिए आसिफ जी, जो वैक्सीनेशन का पूरा कार्यक्रम चल रहा है, आईसीएमआर की गाइडलाइन के तहत 2 लिंक दिए गए हैं। पहला है कोविन एप्लीकेशन और दूसरा आरोग्य सेतु जो पहले जारी किया गया था। वो दोनों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और उसमें आधार कार्ड और आधार नंबर सबसे पहली जरूरत है, उसके बिना किसी का पंजीयन होता नहीं है। मूल बात, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक है बृजमोहन अग्रवाल जी सर्वाधिक बार जीतने वाले स्तरहीन राजनीति कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, इस प्रकार के सरकारी सिस्टम फेल होने का आरोप और कमीशन खोरी का आरोप लगाने से पहले वो अपने गिरबान में झांक के देख ले। देखिए, आपदा का समय है, मिलकर लड़ना है। आसिफ जी,
जो पोर्टल के माध्यम से जानकारी आई है कि इस प्रकार का एक प्रकरण है जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे को लगाया गया है। ये जो दोनों एप्लीकेशन हैं, चाहे वो कोविन एप्लीकेशन हो या जो पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन आरोग्य सेतु के द्वारा हो, दोनों का जो डेटाबेस है वो केंद्र सरकार के अधीन है और राज्य सरकार के द्वारा भी। देखिए, इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, 1 तारीख से पहले, 1 मार्च से पहले निजी अस्पतालों में भी जो कोरोना की वैक्सीन है वो फ्री में लगाई जाती रही। 1 तारीख के बाद से उनको पैसा लेने का अधिकार दिया गया और वो भी केंद्र सरकार के एडवाइजरी के द्वारा, ICMR के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई उसके द्वारा दिया गया। तो इस प्रकार का आरोप, देखिए, ये बेहद गंभीर विषय है। माननीय महाराज साहब TS सिंहदेव जी ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। ऐसे मामले में जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। आज जिस प्रकार से जो CMHO रायपुर हैं उनके द्वारा भी सुरेंद्र जी, मैं आपसे छोटा सवाल और प्रत्येक निजी अस्पतालों को यह पत्र जारी किया गया कि इस प्रकार। सुरेंद्र जी सुन लीजिए सर, इतनी तेज तो वैक्सीन भी काम नहीं करती जितना तेज आप जा रहे हैं सर। एक मिनट थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपसे और सवाल पूछूंगा। सुरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि माना आरोग्य सेतु में भी रजिस्ट्रेशन हो गया, माना कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन कोई रोबोट तो वैक्सीन नहीं लगा रहा ना सर। अभी लगाने वाले तो स्वास्थ्य कर्मी है ना, उनको भी यह मालूम है कि 18 साल से ऊपर छोटे बच्चे को वैक्सीन अभी नहीं लगाई जा रही है। ना इस तरह की कोई श्रेणी बनी है, ना कोई निर्देश दिया गया। तो फिर क्यों ना माना जाए कि मिली भगत के चलते, रसूख के चलते, दबाव के चलते, लालच के चलते कोई तो वजह रही होगी सर। बच्चे को वैक्सीन लगी तो लगी कैसे? आसिफ जी, निश्चित रूप से एक आंकड़े और मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। जो रायपुर जिले का आंकड़ा है, 58 जो सरकारी वैक्सीन सेंटर में टीके लग रहे हैं और 57 जो है वो निजी अस्पताल हैं। ठीक है, 80% टीके जो है सरकारी अस्पतालों में लग रहे हैं, केवल 20% के लगभग टीके निजी अस्पतालों के माध्यम से लग रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि सरकारी जो व्यवस्था है, सरकारी जो अस्पतालों में जो कोरोना वॉरियर हैं वो अपना काम पूरी मुस्तैदी से और बेहतर ढंग से कर रहे हैं। ये जो शिकायत आई है निश्चित रूप से निजी अस्पताल से आई है और इसका एक और साफ संकेत ये है कि हमारे ये जो दोनों ऐप है जिसमें कोविड के टीकाकरण के लिए पंजीयन हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। उसका वेरिफिकेशन आधार डेटाबेस से होना चाहिए, क्योंकि आधार में डेट ऑफ बर्थ सब में लिखा रहता है। तो ये एक बड़ा सवाल है केंद्रीय एजेंसियों पर कि उसमें ये चीज क्यों नहीं डाला गया कि अगर वो नाबालिग है तो उसका तो पंजीयन होना ही नहीं चाहिए। ये बड़ी त्रुटि, बड़ी खामी जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा जारी रहा सर। लेकिन दरअसल दिक्कत क्या है, आपकी सुई वहीं अटक गई सर, आप उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये सवाल मैं राजीव जी से पूछूंगा अभी, हालांकि वो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जब आप सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पर तो उसका जवाब देने के लिए राजीव जी हमारे पास बैठे हुए हैं। उससे पहले मैं संजीव जी आपके पास आ रहा हूं और फिर मैं राजीव जी आपके पास आता हूं। राजीव जी, आप अपना डेटा कलेक्ट करके रखें, बड़ा टेक्निकल सा सवाल पूछ रहे हैं सुरेंद्र जी, तो वो मैं आपसे पूछूंगा। राजीव जी आता हूं, मैं आपके पास मौका दूंगा सर, आपको सबको वैक्सीन लगेगी, सबको बोलने का मौका मिलेगा। मैं संजीव जी पहले आपके पास आ रहा हूं और संजीव जी मेरा आपसे सीधा सवाल यही सर, बड़ी गंभीर स्थिति है, निजी अस्पतालों को इस वैक्सीनेशन के चक्र में इसलिए शामिल किया गया ताकि व्यवस्था बनी रहे, बड़ी तेजी से लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, जिस तेजी से प्रोडक्शन हो रहा है उसी तेजी से वैक्सीन लोगों को लगे। एक शुल्क भी दिया गया ताकि उनको भी उन पर बोझ ना आए। लेकिन अगर इस व्यवस्था को कुव्यवस्था में बदला जाएगा, इस व्यवस्था का अगर बेजा इस्तेमाल किया जाएगा, जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा, तो फिर कोई हिसाब किताब नहीं रह गया। एक छोटा बच्चा अगर उसे सरकार, WHO दोनों मना कर रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगेगी, और अगर उसे वैक्सीन लगाई जाती है, बच्चे की जान पर आती है, तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? देखिए आसिफ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई को गंभीरतापूर्वक लड़नी होगी। लड़ाई के खिलाफ हमको एकजुट होना पड़ेगा और एक साथ लड़नी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि CMHO ने ही इस मामले का खुलासा किया है, जैसा कि आप बता रहे हैं, आपके माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से बताया जा रहा है, और उन्होंने एक पत्र भी जारी किया है कि इस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्राइवेट अस्पतालों को, निजी अस्पतालों को जब इसमें शामिल किया गया तो उसका सीधा सा मतलब ये था कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या तक लोगों तक पहुंचे और ज्यादातर लोगों को हम कोरोना का टीका लगाएं और उससे इस बीमारी से निजात पाने की मदद करें। इसमें देखिए, किसी भी प्रकार से केवल सरकारी को शामिल इसलिए नहीं किया गया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा, हमारा जो कवरेज एरिया है वो बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों में आए। जब सीधा सा कहा गया है, जब एक आदेश आ गया है कि WHO ने भी मना किया है, केंद्र सरकार के द्वारा भी गाइडलाइन जारी की गई है कि अभी जिस हिसाब से जिनको टीका लगाया है उसमें अभी फिलहाल
बच्चों को नहीं लगाया जा रहा है। अब वो बच्चों को कब लगाया जाएगा बाद में उसके बारे में गाइडलाइन आएगी और पहले जो तय हुआ है उसके हिसाब से जो गाइडलाइन के अनुसार से किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात ये और दुखद बात ये है आसिफ जी कि हमारे देश में और सब जगह, मैं केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, हर जगह ये जो एक बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, वो भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल हो रहा है। अगर आप निजी अस्पतालों में जा रहे हैं, पहुंच के आधार पर, पैसे के आधार पर उनको कुछ फायदा पहुंचा दे रहे हैं, तो वो बच्चों को भी लगा दे रहे हैं। इसमें मतलब ये हो रहा होगा कि मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरी जो जानकारी जो आ रही है, कि जो पहुंच वाला जो रसूखदार व्यक्ति है उनको पूरे के पूरे परिवार को टीका लगाना है, चाहे वो किसी को लगे वो उसमें आए या ना आए, उसमें गाइडलाइन के तहत वो उसमें शामिल हो या ना हो, अलग बात है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो पहुंच वाला व्यक्ति हूं, मैं रसूखदार व्यक्ति हूं, इसलिए सारा चीज मुझे पहले चाहिए। ये हमारे यहाँ एक, मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना से बड़ी बीमारी है ये जो बीमारी है, ये कोरोना से बड़ी बीमारी है। पहले तो इसको समाप्त करना चाहिए। आपने संजीव जी, और दूसरी बात ये, कोरोना तो खैर अभी 1 साल पहले आया है सर, 1-2 साल बाद चला भी जाएगा, लेकिन ये ऐसी अनंत बीमारी है, ना इसका कोई आगाज है, ना इसका कोई अंजाम है, पता नहीं कब से चली आ रही, कब जाएगी। खैर उस पर बड़ी गंभीर स्थिति करेंगे। और सर इस पर खास बात ये, इसका वैक्सीनेशन भी नहीं है, इस नई बीमारी का जो आप जिक्र कर रहे हैं। मैं आता हूं उस पर संजीव जी आपके पास, आता हूं सर। अब राजीव जी मैं आपके पास आ रहा हूं, तो क्या पूरे परिवार समेत आपने भी वैक्सीन लगवा ली सर? नहीं, मैंने नहीं लगाया, लेकिन जो गुप्ता जी ने जो प्रश्न उठाया कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा में अवसर था कि जो आर्थिक रूप से जो औद्योगिक जो सिस्टम खत्म हो गया था उनको आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए, लघु उद्यमियों को, व्यापारियों को। लेकिन यहाँ क्या हुआ, कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में आपदा में अवसर अवैध शराब की हुई, आपदा में अवसर ये हुआ कि जो कुछ अस्पताल में, सारे अस्पतालों को दोष नहीं देता, कुछ अस्पताल के लोग खूब माने कोविड के नाम पे खूब गाड़ी कमाई, और कोई गाइडलाइन भी जारी नहीं था। पहले तो जो टेस्टिंग होती थी, कहीं 2000 लिए जा रहे थे, 5000। तो यहाँ की जो सरकार है उनकी मॉनिटरिंग सिस्टम पूरे कोविड काल में या उसके पहले बता दो, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है, और कोई नोडल एजेंसी नहीं है, कोई दूसरी जो एजेंसियां होनी चाहिए जिसके ऊपर वो सवाल या निशान पैदा करे या वो इनकी जांच करे। तो ये आपदा में अवसर ऐसा हो गया है कि पूरे कुछ अस्पताल समूह जनता को लूटते रहे और यहाँ की राज्य सरकार चुपचाप बैठी रही। तो केंद्र सरकार आपदा में अवसर का फंडा समझा नहीं पाई या राज्य सरकार ने समझा नहीं? नहीं, देखिए आईसीएमआर ने गाइडलाइन दिया, इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन जो बच्चों के डॉक्टरों की संस्था, उन्होंने कहा कि इम्यूनिटी सिस्टम बच्चों में रहती है और अभी अगर वैक्सीन दे दें तो जो ज्यादातर ट्रायल हुए बड़ों के ऊपर ट्रायल हुए हैं, तो सबसे पहले जरूरी है बड़ों के ऊपर। तो जो मेडिकल ट्रायल का जो गाइडलाइन था, जो उसका प्रोटोकॉल था, वो सारे 18 साल के ऊपर था। लेकिन यहाँ पर आपदा में अवसर जो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो मेडिकल पॉलिसी है, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो उसकी सिस्टम इतना चरमराया हुआ है कि यहाँ पर जिस प्रकार से लूट चलती रही प्राइवेट अस्पतालों की, कुछ प्राइवेट अस्पतालों की, वही लूट अभी वैक्सीनेशन के समय, टीकाकरण के समय में भी समानांतर रूप से चल रही है। बच्चों को भी टीका लगा दिया गया है। यदि कोई भी घटना होती है तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। और मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, स्वास्थ्य का अमला थोड़ा इस संगीन विषय पर ध्यान रखें। जो पहले जिस प्रकार से लूट की छूट थी, खुली छूट थी कि लूट सको तो लूट, कोई तो ये जो भावना थी, ये भावना आज भी है। राज्य सरकार सोई हुई है, पूरी राज्य सरकार असम और पश्चिम बंगाल में व्यस्त है। यहाँ पे कोरोना का कहर छा रहा है, यहाँ पर क्रिकेट के मैच हो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं आसिफ जी, राज्य सरकार को यहाँ के लोगों के प्रति गंभीर नहीं है, स्वास्थ्य के प्रति गंभीर नहीं है। वो सीएमएचओ मैडम ने पकड़ा, तो ये जो पकड़ा इसीलिए पकड़ा क्योंकि जो जिस प्रकार से आधार कार्ड का मूल्यांकन होता है, जो रिपोर्टें आती है, उसमें सामने आ रहा है कि बहुत सारे अस्पताल के लोग जो WHO को गाइडलाइन है, जो आईसीएमआर की गाइडलाइन है, जो इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन की गाइडलाइन, सारे गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए लगाए ये जो वैक्सीन बच्चों को लगाए जा रहे हैं, वो बहुत ही दुखद है। और राज्य सरकार इसमें संज्ञान ले और संज्ञान लेकर इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास राजीव जी, प्रथम चरण में आता हूं आपके पास सुरेंद्र जी, छूट दी हुई थी। सर एक तरफ तो आप आरोप ये लगाते हैं कि हमारे पास वैक्सीन आ नहीं पा रही है, फिर आप जवाब ये देते हैं कि केंद्र सरकार अगर वैक्सीन भेजेगी तो ठीक, वरना हम अपने स्तर पर व्यवस्था करेंगे।
सर जब बड़ों के लिए वैक्सीन आई है, बच्चों को लगा रहे हैं, वैक्सीन तो कम पड़ेगी। और रही बात गंभीरता की और संजीदगी की, बेमित्रा से अचानक एक दिन खबर आती है कि वैक्सीन चोरी हो गई, हल्ला मच जाता है। थोड़ी देर बाद पता लगता है कि नहीं वैक्सीन चोरी नहीं हुई है, गोदाम में रखी हुई थी, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। सर आप मुझे बताइए, ये गंभीरता है वैक्सीन के प्रति। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कुछ भी हुआ हो सर, टेक्नोलॉजी में मिस्टेक हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, लेकिन लगाने वाले अगर ईमानदार हैं तो मजाल है कि गाइडलाइंस का पालन ना हो, उन नियमों का उल्लंघन हो जाए। मेरा विनम्र निवेदन है आसिफ जी, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में 10 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। और जिस प्रकार से सरकारी और निजी क्षेत्र का रेशियो, अगर मैं रायपुर की बात करूं, लगभग 5000 टीके लग रहे हैं, तो 4300 टीके सरकारी अस्पतालों में लग रहे हैं, केवल 700 टीके निजी अस्पतालों में लग रहे हैं। जहां एकाध मामला, ये जो 18 साल से कम वाला है, वो जानकारी भी पोर्टल के माध्यम से मिली है। वो किस अस्पताल में लगाया गया है, पर्टिकुलर किस व्यक्ति को लगाया गया है, ये इनके जो सेंट्रल डाटाबेस है, जो जांच का आदेश दिया गया है माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, सीएस का आदेश निकला है और जांच के बाद वो स्पष्ट होगा। एकाध घटनाओं को इस प्रकार से जनरलाइज करके डर का माहौल न बनाया जाए और इस प्रकार से गलत आरोप, तथ्यहीन आरोप न लगाया जाए। आसिफ जी देखिए, 1 तारीख से पहले कोरोना वैक्सीन फ्री में मिल रहा था, इसकी मार्केटिंग करने का काम किसने किया? ये जो दोनों ऐप है, कोविन एप्लीकेशन और आरोग्य सेतु, ये दोनों जो जारी करने का काम और मॉनिटरिंग करने का काम और डाटाबेस जो है, जो लिंक है, आधार कार्ड अनिवार्य है, उसमें डेट ऑफ बर्थ, जो ये बड़ी खामी जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो संचालित की गई है टीकाकरण कार्यक्रम का। देखिए, हम तो जो राष्ट्रीय औसत है उससे बेहतर रिजल्ट छत्तीसगढ़ का है, लगभग 67% पहले चरण के जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के आरोप, इनका तो इतिहास देखिए, अपने पाप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर न थोपे। इनके 15 साल के कुशासन में स्वास्थ्य बीमा को लेकर गर्भाशय कांड हुए, 22 साल 25 साल की हमारी बहनों को कैंसर का डर दिखाकर केवल कमीशन खोरी के लिए निजी अस्पतालों से मिली भगत करके ये गर्भाशय कांड करवाते रहे। खुड़वा कांड, नसबंदी कांड, तमाम इनका जो इतिहास है, ये अपने कुकर्म जो है, अपने पाप समय है, हमको कवर नहीं कर पाएंगे आधे घंटे में। सुरेंद्र जी लौट रहा हूं मैं इस पर आपके पास। सुरेंद्र जी आता हूं आपके पास, 1 मिनट। सुरेंद्र जी आ रहा हूं मैं आपके पास। संजीव सर आपके पास आ रहा हूं। संजीव सर, जो मैंने मामला उठाया कि देखिए सर, वैक्सीन के प्रति संजीदगी क्या है, वो आप ये देखिए, बेमित्रा के नवागढ़ से खबर आई थी सर, आपको भी याद होगा, वैक्सीन चोरी हो गई, बाद में कहा कि नहीं मिल गई। दूसरा ये कि अगर कोई निजी अस्पताल इस बात पर तुल जाए कि रसूख के चलते, लालच के चलते अगर वो परिवार के बच्चे को वैक्सीन लगा दे, उसके बाद क्या उस एक वैक्सीन का हिसाब देने के लिए निजी अस्पताल को पापड़ बेलने पड़ेंगे, या वो सब मैनेज हो जाता है? रसूख के आगे, लालच के आगे बीजेपी भ्रष्टाचार कह रही है, कांग्रेस उसे लापरवाही कह रही है और केंद्र सरकार की खामी बता रही है। देखिए आसिफ जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये लापरवाही भी है, भ्रष्टाचार भी है, और राजनीतिक दलों का काम है एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ देना किसी भी गलती का, किसी भी परेशानी का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि राज्य का मामला है, राज्य सरकार के मॉनिटरिंग से ये काम हो रहा है, तो राज्य सरकार को इसमें जिम्मेदारी लेनी होगी। और अच्छी बात भी है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब अच्छा काम कर रहे हैं, उसका श्रेय ले रहे हैं, तो अगर कुछ गलतियां भी होती है तो उसका भी खामियाजा जो है, जिसने गलती की उसको भुगतना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। सारी चीजों का जांच हो। जी संजीव जी बहुत शुक्रिया आपका, और सुरेंद्र जी, राजीव जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।